धनतेरस की कथा। एक समय भगवान विष्णु मृत्युलोक में विचरण करने के लिए आ रहे थे। लक्ष्मी जी ने भी साथ चलने का आग्रह किया। विष्णु जी बोले, यदि मैं जो बात कहूँ वैसे ही मानो तो चलो। लक्ष्मी जी ने स्वीकार किया और भगवान विष्णु लक्ष्मी जी सहित भूमंडल पर आए। कुछ देर बाद एक स्थान पर भगवान विष्णु लक्ष्मी से बोले, जब तक मैं न आऊं तुम यहाँ ठहरो। मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम उधर मत देखना। विष्णु जी के जाने पर लक्ष्मी को कौतुक उत्पन्न हुआ कि आखिर दक्षिण दिशा में क्या है जो मुझे मना किया गया है, और भगवान स्वयं दक्षिण में क्यों गए, कोई रहस्य जरूर है। लक्ष्मी जी से रहा न गया। ज्यों ही भगवान ने राह पकड़ी त्यों ही लक्ष्मी भी पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही दूर पर सरसों का खेत दिखाई दिया। वह खूब फूला था। वे उधर ही चली। सरसों की शोभा से वे मुग्ध हो गईं और उसके फूल तोड़कर अपना श्रृंगार किया और आगे चली। आगे गन्ने ईख का खेत खड़ा था। लक्ष्मी जी ने 4 गन्ने लिए और रस चूसने लगी। उसी क्षण विष्णु जी आए और यह देख लक्ष्मी जी पर नाराज होकर शाप दिया, मैंने तुम्हें इधर आने को मना किया था, पर तुम न मानी और यह किसान की चोरी का अपराध कर बैठी। अब तुम उस किसान की 12 वर्ष तक इस अपराध की सजा के रूप में सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान उन्हें छोड़कर क्षीर सागर चले गए। लक्ष्मी किसान के घर रहने लगी। वह किसान अति दरिद्र था। लक्ष्मी जी ने किसान की पत्नी से कहा, तुम स्नान कर पहले इस मेरी बनाई देवी लक्ष्मी का पूजन करो, फिर रसोई बनाना, तुम जो मांगोगी मिलेगा। किसान की पत्नी ने लक्ष्मी के आदेशानुसार ही किया। पूजा के प्रभाव और लक्ष्मी की कृपा से किसान का घर दूसरे ही दिन से अन्न, धन, रत्न, स्वर्ण आदि से भर गया और लक्ष्मी से जगमग होने लगा। लक्ष्मी ने किसान को धन धान्य से पूर्ण कर दिया। किसान के 12 वर्ष बड़े आनंद से कट गए। तत्पश्चात 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार हुई। विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेने आए तो किसान ने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया। लक्ष्मी भी बिना किसान की मर्जी वहां से जाने को तैयार न थी। तब विष्णु जी ने एक चतुराई की। विष्णु जी जिस दिन लक्ष्मी को लेने आए थे उस दिन वारुणी पर्व था। अतः किसान को वारुणी पर्व का महत्व समझाते हुए भगवान ने कहा, तुम परिवार सहित गंगा में जाकर स्नान करो और इन कौड़ियों को भी जल में छोड़ देना। जब तक तुम नहीं लौटोगे तब तक मैं लक्ष्मी को नहीं ले जाऊंगा। लक्ष्मी जी ने किसान को 4 कौड़ियां गंगा के देने को दी। किसान ने वैसा ही किया। वह सपरिवार गंगा स्नान करने के लिए चला। जैसे ही उसने गंगा में कौड़ियां डाली वैसे ही 4 हाथ गंगा में से निकले और वे कौड़ियां ले ली। तब किसान को आश्चर्य हुआ कि वह तो कोई देवी है। तब किसान ने गंगा जी से पूछा, माता ये 4 भुजाएं किसकी हैं? गंगा जी बोली, हे किसान, वे चारों हाथ मेरे ही थे। तूने जो कौड़ियां भेंट दी हैं वे किसकी दी हुई हैं? किसान ने कहा, मेरे घर जो स्त्री आई है उन्होंने ही दी हैं। इस पर गंगा जी बोली, तुम्हारे घर जो स्त्री आई है वह साक्षात लक्ष्मी है और पुरुष विष्णु भगवान है। तुम लक्ष्मी को जाने मत देना, नहीं तो पुन निर्धन हो। जा आगे। यह सुन किसान घर लौट आया। वहां लक्ष्मी और विष्णु भगवान जाने को तैयार बैठे थे। किसान ने लक्ष्मी जी का आंचल पकड़ा और बोला, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। तब भगवान ने किसान से कहा, इन्हें कौन जाने देता है, परंतु ये तो चंचला है, कहीं ठहरती ही नहीं। इनको बड़े बड़े नहीं रोक सके। इनको मेरा शाप था जो कि 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही थी। तुम्हारी 12 वर्ष सेवा का समय पूरा हो चुका है। किसान हठपूर्वक बोला, नहीं, अब मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा।
तुम कोई दूसरी स्त्री यहाँ से ले जाओ। तब लक्ष्मी जी ने कहा, है किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो जो मैं कहूँ जैसा करो। कल तेरस है, मैं तुम्हारे लिए धनतेरस मनाऊंगी। तुम कल घर को लीप पोत कर स्वच्छ करना। रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना और सायंकाल मेरा पूजन करना और एक तांबे के कलश में रुपया भरकर मेरे निमित्त रखना। मैं उस कलश में निवास करूंगी, किंतु पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। मैं इस दिन की पूजा करने से वर्ष भर तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी। मुझे रखना है तो इसी तरह प्रतिवर्ष मेरी पूजा करना। यह कहकर वे दीपकों के प्रकाश के साथ 10 दिशाओं में फैल गईं और भगवान देखते ही रह गए। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी जी के कथानुसार पूजन किया। उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। इसी भांति वह हर वर्ष तेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा करने लगा। धनतेरस यम दीपदान विशेष। कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन भगवान धन्वंतरी अमृत कलश के साथ सागर मंथन से उत्पन्न हुए हैं। इसलिए इस तिथि को धनतेरस के नाम से जाना जाता है। धन्वंतरी जब प्रकट हुए थे तो उनके हाथों में अमृत से भरा कलश था। भगवान धन्वंतरी कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए ही इस अवसर पर बर्तन खरीदने की परंपरा है। कहीं कहीं लोकमान्यता के अनुसार यह भी कहा जाता है कि इस दिन धन वस्तु खरीदने से उसमें 13 गुना वृद्धि होती है। इस अवसर पर धनिया के बीज खरीद कर भी लोग घर में रखते हैं। दीपावली के बाद इन बीजों को लोग अपने बाग बगीचों में या खेतों में बोते हैं। दीपावली की रात भी लक्ष्मी माता के सामने साबुत धनिया रखकर पूजा करें। अगले दिन प्रातः साबुत धनिया को गमले में या बाग में बिखेर दें। माना जाता है कि साबुत धनिया से हरा भरा स्वस्थ पौधा निकल आता है तो आर्थिक स्थिति उत्तम होती है। धनिया का पौधा हरा भरा लेकिन पतला है तो सामान्य आय का संकेत होता है। पीला और बीमार पौधा निकलता है या पौधा नहीं निकलता है तो आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। धनतेरस के दिन चांदी खरीदने की भी प्रथा है। अगर संभव न हो तो कोई बर्तन खरीदे। इसके पीछे यह कारण माना जाता है कि यह चंद्रमा का प्रतीक है जो शीतलता प्रदान करता है और मन में संतोष रूपी धन का वास होता है। संतोष को सबसे बड़ा धन कहा गया है। जिसके पास संतोष है वह स्वस्थ है, सुखी है और वही सबसे धनवान है। भगवान धन्वंतरी जो चिकित्सा के देवता भी हैं, उनसे स्वास्थ्य और सेहत की कामना के लिए संतोष रूपी धन से बड़ा कोई धन नहीं है। लोग इस दिन ही दीपावली की रात लक्ष्मी गणेश की पूजा हेतु मूर्ति भी खरीदते हैं। दाह तेरस पौराणिक कथा। कार्तिकस्यास्ते पक्षे त्रयोदशा निशामुखे यमदीपन बहिर्दद्यात् मृत्युर्विनिश्यति। धनतेरस की शाम घर के बाहर मुख्य द्वार पर और आंगन में रंगोली बनाकर दीप जलाने की प्रथा भी है। इस प्रथा के पीछे एक लोक कथा है। कथा के अनुसार किसी समय में एक राजा थे जिनका नाम हेम था। दैव कृपा से उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। ज्योतिषियों ने जब बालक की कुंडली बनाई तो पता चला कि बालक का विवाह जिस दिन होगा उसके ठीक 4 दिन के बाद वह मृत्यु को प्राप्त होगा। राजा इस बात को जानकर बहुत दुखी हुआ और राजकुमार को ऐसी जगह पर भेज दिया जहां किसी स्त्री की परछाई भी न पड़े। दैवयोग से एक दिन एक राजकुमारी उधर से गुजरी और दोनों एक दूसरे को देखकर मोहित हो गए और उन्होंने गंधर्व विवाह कर लिया। विवाह के पश्चात विधि का विधान सामने आया और विवाह के 4 दिन बाद यमदूत उस राजकुमार के प्राण लेने आ पहुँचे। जब यमदूत राजकुमार प्राण ले जा रहे थे उस वक्त नवविवाहिता उसकी पत्नी का विलाप सुनकर उनका हृदय भी द्रवित हो उठा, परंतु विधि के अनुसार उन्हें अपना कार्य करना पड़ा। यमराज को जब यमदूत यह कह रहे थे उसी वक्त उनमें से एक ने यमदेवता से विनती की, है यमराज, क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे मनुष्य अकाल मृत्यु से मुक्त हो जाए।
दूत के इस प्रकार अनुरोध करने से यमदेवता बोले, हे दूत, अकाल मृत्यु तो कर्म की गति है, इससे मुक्ति का एक आसान तरीका मैं तुम्हें बताता हूँ, सो सुनो। कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी रात जो प्राणी मेरे नाम से पूजन करके दीपमाला दक्षिण दिशा की ओर भेंट करता है, उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। यही कारण है कि लोग इस दिन घर से बाहर दक्षिण दिशा की ओर दीप जलाकर रखते हैं। धनतेरस पूजा सामान्य विधि। इस दिन लक्ष्मी, गणेश और धन्वंतरी पूजन का भी विशेष महत्व है। धनतेरस पर धन्वंतरी और लक्ष्मी गणेश की पूजा करने के लिए सबसे पहले एक लकड़ी का पट्टा लें और उस पर स्वास्तिक का निशान बना लें। इसके बाद इस पर एक तेल का दिया जलाकर रख दें। दिए को किसी चीज से ढक दें। दिए के आसपास 3 बार गंगा जल छिड़के। इसके बाद दीपक पर रोली का तिलक लगाएं और साथ चावल का भी तिलक लगाएं। इसके बाद दीपक में थोड़ी सी मिठाई डालकर मीठे का भोग लगाएं। फिर दीपक में 1 रुपया रखें। रुपए चढ़ाकर देवी लक्ष्मी और गणेश जी को अर्पण करें। इसके बाद दीपक को प्रणाम करें और आशीर्वाद लें और परिवार के लोगों से भी आशीर्वाद लेने को कहें। इसके बाद यह दिया अपने घर के मुख्य द्वार पर रख दें। ध्यान रखें कि दिया दक्षिण दिशा की ओर रखा हो। यमदीपदान विधि। यमदीपदान विधि में नित्य पूजा की थाली में घिसा हुआ चंदन, पुष्प, हल्दी, कुमकुम, अक्षत अर्थात अखंड चावल इत्यादि पूजा सामग्री होनी चाहिए। साथ ही आचमन के लिए ताम्रपात्र, पंचपात्र, आचमनी ये वस्तुएं भी आवश्यक होती हैं। यमदीपदान करने के लिए हल्दी मिलाकर गुंथे हुए गेहूं के आटे से बने विशेष दीप का उपयोग करते हैं। यमदीपदान प्रदोष काल में करना चाहिए। इसके लिए मिट्टी का एक बड़ा दीपक लें और उसे स्वच्छ जल से धो लें। तदुपरांत स्वच्छ रुई लेकर 2 लंबी बत्तियां बना लें। उन्हें दीपक में एक दूसरे पर आड़ी इस प्रकार रखें कि दीपक के बाहर बत्तियों के 4 मुंह दिखाई दें। अब उसे तिल के तेल से भर दें और साथ ही उसमें कुछ काले तिल भी डाल दें। प्रदोष काल में इस प्रकार तैयार किए गए दीपक का रोली, अक्षत एवं पुष्प से पूजन करें। उसके पश्चात घर के मुख्य दरवाजे के बाहर थोड़ी सी खील अथवा गेहूं से ढेरी बनाकर उसके ऊपर दीपक को रखना है। दीपक को रखने से पहले प्रज्वलित कर लें और दक्षिण दिशा की ओर देखते हुए निम्नलिखित मंत्र का उच्चारण करते हुए 4 मुंह के दीपक को खील, लाजा आदि की ढेरी के ऊपर रख दें। मृत्युना पाशदंडाभ्या कालेन च मयासा त्रयोदश्या दीपदानात् सूर्यजः प्रियतामिति। अर्थात त्रयोदशी को दीपदान करने से मृत्यु, पाश, दंड, काल और लक्ष्मी के साथ सूर्य नंदन यम प्रसन्न हो। इस दिन संध्या के समय घर के बाहर हाथ में जलता हुआ दीप लेकर भगवान धर्मराज की प्रसन्नता हेतु ऊपर दिए हुए मंत्र के साथ दीप दान करना चाहिए। दीपक के अलग अलग प्रकार का विधान है। कुल परंपरानुसार गाय के गोबर, आटे, मिट्टी का कोरा दिया ले, इस पर चौमुखा दीपक लगाएं। घर के मुख्य द्वार पर खड़े होकर दीपदान करें। दीपक को अनाज, गेहूं, धान, चावल इत्यादि के ढेर पर रखें। इसके बाद प्रतिदिन यमद्वितीया, भाई दूज तक इस प्रकार दीपक जलाएं। धनतेरस पूजा मुहूर्त। धनत्रयोदशी या धनतेरस के दौरान लक्ष्मी पूजा को प्रदोष काल के दौरान किया जाना चाहिए, जो कि सूर्यास्त के बाद प्रारंभ होता है और लगभग 2 घंटे 24 मिनट तक रहता है। प्रदोष काल में दीपदान व लक्ष्मी पूजन करना शुभ रहता है। प्रदोष काल पूजन मुहूर्त। धनतेरस पूजा मुहूर्त। धनत्रयोदशी या धनतेरस के दौरान लक्ष्मी पूजा को प्रदोष काल के दौरान किया जाना चाहिए, जो कि सूर्यास्त के बाद प्रारंभ होता है और लगभग 2 घंटे 24 मिनट तक रहता है। प्रदोष काल में दीपदान व लक्ष्मी पूजन करना शुभ रहता है। प्रदोष काल पूजन मुहूर्त। कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ 29 अक्टूबर मंगलवार की प्रातः 10:30 से तथा कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी तिथि का समापन 30 अक्टूबर दिन 01:15 पर होगा।
ऐसे में धनतेरस की पूजा 29 अक्टूबर की शाम करना ही श्रेष्ठ रहेगा, क्योंकि धनतेरस पर लक्ष्मी पूजन तथा यम के लिए दीपदान त्रयोदशी तिथि में प्रदोष काल के समय किया जाता है, जबकि खरीदारी आदि करने के लिए उद्या तिथि की मान्यता है। वृषभ काल 29 अक्टूबर शाम 06:24 से रात 08:27 तक पंचांग के अनुसार स्थिर लग्न पूजा के लिए आदर्श समय है। इस मुहूर्त समय में पूजा होने के से घर परिवार में स्थायी लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। धनतेरस पर खरीदारी के लिए शुभ मुहूर्त 29 अक्टूबर 2024 सुबह 9:14 से दोपहर 1:23 तक चर लाभ एवं अमृत चौघड़िया, दोपहर 2:46 से 4:09 बजे तक शुभ चौघड़िया, शाम 7:07 से रात 8:46 बजे तक लाभ चौघड़िया। ध्यान रखें, राहुकाल में खरीदारी न करें। राहुकाल 29 अक्टूबर की दोपहर 2:49 बजे से शाम 4:07 बजे तक रहेगा। यम दीपदान का समय सायं 5:31 से 6:47 तक। राशियों के अनुसार जाने धनतेरस पर क्या खरीदना शुभ होगा। मेष, इस राशि का स्वामी मंगल है। धनतेरस के शुभ मुहूर्त पर मेष राशि के जातकों के लिए तांबे की वस्तुएं खरीदना शुभ माना जाता है। इस दिन आप चाहें तो भूमि में भी निवेश कर सकते हैं। अगर आप इस दिन तांबे की कोई वस्तु नहीं खरीदना चाहते तो आप चांदी या इलेक्ट्रॉनिक का भी कोई सामान खरीद सकते हैं। वहीं इस राशि के लोगों को शेयर, केमिकल, चमड़े, लोहे से संबंधित काम में निवेश करने से बचना चाहिए। वृषभ राशि का स्वामी शुक्र है। इन राशि के लोग धनतेरस के दिन चांदी का कोई सामान खरीद सकते हैं। इसके अलावा धनतेरस के दिन चावल अवश्य खरीदने चाहिए। इस खास मौके पर अनाज, कपड़ा, चांदी, चीनी, चावल, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, परफ्यूम, दूध और उससे बने पदार्थ, प्लास्टिक, खाद्य तेल, कपड़े और रत्नों में निवेश करने या खरीदने से लाभ होगा। इससे मां लक्ष्मी हमेशा कृपा बरसाती रहेंगी। मिथुन राशि के जातकों का स्वामी बुध है। बुध व्यापारियों को लाभ देने वाला ग्रह है। मिथुन राशि के जातक धनतेरस पर स्टील के बर्तन खरीद सकते हैं। धनतेरस के दिन आपका वाहन खरीदना या सोने में निवेश करना भी शुभ माना जाता है। इस दिन आप सफेद वस्त्र का दान करें, जिससे आपकी वित्तीय स्थिति बेहतर हो जाएगी। इसके अलावा धनतेरस के दिन कागज, लकड़ी, पीतल, गेहूं, दालें, कपड़ा, स्टील, प्लास्टिक, तेल, सौंदर्य सामग्री, सीमेंट, खनिज पदार्थ आदि का व्यापार करने वाले और खरीदने वाले को लाभ मिलेगा। कर्क राशि का स्वामी चंद्र है। धनतेरस के दिन आपका कंपनियों के शेयर और फाइनेंस कंपनियों में निवेश करना लाभदायी होगा। कर्क राशि के लोग धनतेरस के दिन चांदी की वस्तुएं खरीद सकते हैं। इसके अलावा चाहें तो आप स्टील के बर्तन भी खरीद सकते हैं। इस दिन इलेक्ट्रॉनिक का आइटम खरीदना आपके लिए शुभ होगा। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में मां लक्ष्मी का वास हमेशा बना रहेगा। सिंह राशि का स्वामी सूर्य है। इन राशि के जातकों को नौकरी पसंद नहीं होती है, ये केवल व्यापार करने में विश्वास रखते हैं। धनतेरस के दिन आप शेयर या जमीन जायदाद में निवेश कर सकते हैं। इस दिन सिंह राशि के जातक तांबे या कांसे की वस्तुओं को खरीद सकते हैं। आप चाहें तो इस खास मौके पर सोने में निवेश कर सकते हैं या इलेक्ट्रॉनिक का कोई आइटम खरीद सकते हैं। इस दिन आप नए कपड़े भी खरीद सकते हैं। ऐसा करने से मां लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहेगा। कन्या राशि का स्वामी बुध है, जिसे चंद्रमा का शत्रु माना जाता है। इन राशि के लोगों के लिए धनतेरस के दिन तांबे के गणेश जी खरीदना शुभ माना जाता है। वहीं
इस खास मौके पर आप रसोई के लिए कोई आइटम भी खरीद सकते हैं। इस खास मौके पर अगर आप चाहें तो कांसे या हाथी के दांत से बनी चीजें भी खरीद सकते हैं। तुला। तुला राशि का स्वामी शुक्र है। इस राशि वालों को इलेक्ट्रॉनिक सामान और तेल में निवेश करना शुभ माना जाता है। तुला राशि के जातक धनतेरस के दिन चांदी या स्टील से बनी कोई भी चीजें खरीद सकते हैं। इसके अलावा आप कोई ब्यूटी प्रोडक्ट्स या घर को सजाने वाली किसी वस्तु को खरीद सकते हैं। ऐसा करने से आपको ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। वृश्चिक। इस राशि के जातकों का स्वामी मंगल है। इस राशि वाले लोगों को धनतेरस के दिन जमीन, मकान, दुकान और वस्त्रों में निवेश करना चाहिए। इस खास मौके पर सोने की वस्तु को खरीदना काफी शुभ माना जाता है। यदि आप चाहें तो इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं भी खरीद सकते हैं। यदि आप इन वस्तुओं को खरीदते हैं तो आपको धन लाभ के कई योग बनेंगे। धनु। इस राशि के लोगों का स्वामी गुरु है। गुरु व्यापारियों को लाभ प्रदान कराने वाला ग्रह है। धनतेरस के दिन सोने का आइटम और अनाज खरीदना शुभ माना जाता है। इसके अलावा आप इस दिन आभूषण, रत्न, अनाज, चांदी और ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी खरीद सकते हैं। यदि आप इस दिन कोई पीली वस्तु खरीद ले तो आपके ऊपर लक्ष्मी के साथ साथ बृहस्पति देव का भी आशीर्वाद बना रहेगा। मकर। मकर राशि का स्वामी शनि है। धनतेरस के दिन इलेक्ट्रॉनिक सामान, वाहन, इत्र, स्टील और ब्यूटी प्रोडक्ट्स में निवेश से लाभ प्राप्त होता है। मकर राशि के लोग धनतेरस के दिन वाहन खरीद सकते हैं क्योंकि उनके लिए यह दिन काफी शुभ है। इसके अलावा आप मां लक्ष्मी के पूजन के लिए वस्त्र और चांदी का सिक्का भी खरीद सकते हैं। इस पावन अवसर पर यह सब चीजें खरीदने से आपके घर में समृद्धि का वास होगा। कुंभ। इस राशि के जातकों का स्वामी शनि है। धनतेरस के दिन लोहे, इलेक्ट्रॉनिक सामान, वाहन, इत्र, स्टील आदि वस्तुएं खरीद सकते हैं। इस दिन आप चाहें तो नीलम रत्न भी खरीद सकते हैं। यह काफी शुभ माना जाता है। यदि आप चाहें तो इस दिन भगवान गणेश और धन की देवी लक्ष्मी के चित्र वाला सोने का सिक्का भी खरीद सकते हैं। ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी। मीन। मीन राशि वालों का स्वामी गुरु है। चंद्रमा का घनिष्ठ मित्र माना जाता है। धनतेरस के दिन सोना, चांदी, रत्न, आभूषण आदि सामग्रियों को खरीदना शुभ माना जाता है। इसके अलावा आप इस दिन चांदी के बर्तन भी खरीद सकते हैं। अगर आप चाहें तो कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी खरीद सकते हैं। ये सब खरीदते हैं तो आप पर मां लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। कुछ अन्य उपाय टोटके। धनतेरस पर धन प्राप्ति के अनेक उपाय बताए जाते हैं, लेकिन सभी उपायों से बढ़कर है धन और आरोग्य के देवता धन्वंतरी का पावन स्तोत्र। धन्वंतरी स्तोत्र। शंखन चक्रन जलोका दधमृद्घ चारुदोर भिष्टुर्मिः सूक्ष्म स्वच्छाति हृदयांशुक परिविल्सन मौलिमं भुजनेत्रम् कालांभोदोज्ज्वलांगण कटितविल सच्चारु पीतांबरार्यम् वंदे धन्वंतरे तन्निखिल गद्गन प्रौढ़दा वाग्मिलीलम् नमो भगवते महासुदर्शनाय वासुदेवाय धन्वंतराय अमृत कलश हस्ताय सर्व भय विनाशाय सर्व रोग निवारणाय त्रिलोकपथाय त्रिलोकनाथाय श्री महाविष्णु स्वरूप श्री धन्वंतरी स्वरूप श्री 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 औषध चक्र नारायणाय नमः। इस स्तोत्र को कम से कम 11 बार पढ़े। पूर्ण भाव से भगवान धन्वंतरी जी का पूजन करें। घर में नई झाड़ू और सुपड़ा खरीद कर लाए और विधि से पूजन करें। सायंकाल दीपक प्रज्वलित कर अपने मकान, दुकान आदि को सुंदर सजाए। माँ लक्ष्मी को गुलाब के पुष्पों की माला पहनाए और उन्हें सफेद मिठाई का भोग लगाए। अपनी सामर्थ्य अनुसार तांबे, पीतल, चांदी के गृहोपयोगी नवीन बर्तन व आभूषण क्रय करते हैं।
हल जुती मिट्टी को दूध में भिगोकर उसमें सेमर की शाखा डालकर 3 बार अपने शरीर पर फेरें। धनतेरस के दिन सूखे धनिया के बीज खरीदकर घर में रखने से परिवार की धन संपदा में वृद्धि होती है। कुबेर देवता का पूजन करें। शुभ मुहूर्त में अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठान में नई गड़ी बिछाएं। सायंकाल पश्चात 13 दीपक जलाकर तिजोरी में भगवान कुबेर धन के देवता का पूजन करें। मृत्यु के देवता यमराज के निमित्त दीपदान करें। तेरस के सायंकाल किसी पात्र में तिल के तेल से युक्त दीपक प्रज्वलित करें। पश्चात गंध, पुष्प, अक्षत से पूजन कर दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके यम से निम्न प्रार्थना करें। मृत्युना दंडपाशाभ्याम कालेन शाम्यासा त्रयोदश्यां दीपदानात् सूर्यजा प्रयतामम्। अब उन दीपों से यम की प्रसन्नता के लिए सार्वजनिक स्थलों को प्रकाशित करें। धनदायक श्री कुबेर उपासना विधि। कुबेर धन के अधिपति यानी धन के राजा हैं। पृथ्वीलोक की समस्त धन संपदा का एकमात्र उन्हें ही स्वामी बनाया गया है। कुबेर भगवान शिव के परम प्रिय सेवक भी हैं। धन के अधिपति होने के कारण इन्हें मंत्र साधना द्वारा प्रसन्न करने का विधान बताया गया है। कुबेर मंत्र को धनतेरस एवं दीपावली के दिन प्रदोष काल उपरांत दक्षिण की ओर मुख करके ही सिद्ध किया जाता है। अति दुर्लभ कुबेर मंत्र इस प्रकार है। मंत्र श्रीं हरि श्रीं हरि श्री क्ली वित्तेश्वराय नमः। मंत्र जप से पहले विनियोग करें। अस्य श्री कुबेर मंत्रस्य विश्वामित्र ऋषि बृहति छंद शिवमित्र धनेश्वरो देवता समाभीष्ट सिद्धर्थे जपे विनियोग। हवन, तिलों का दशांश हवन करने से प्रयोग सफल होता है। यह प्रयोग शिव मंदिर में करना उत्तम रहता है। यदि यह प्रयोग बिल्वपत्र वृक्ष की जड़ों के समीप बैठकर हो सके तो अधिक उत्तम होगा। प्रयोग सूर्योदय के पूर्व संपन्न करें। मनुजवाह्य विमानवर स्थितम गुरुरत्नानिभं निधिनाकम् शिव संयुक्तादेवी भूषित वर्गदे दध गतम भजतांडलम। कुबेर के अन्य सिद्ध विलक्षण मंत्र। अष्टाक्षर मंत्र वैश्रवणाय स्वाहा। षोडशाक्षर मंत्र श्री हरि क्ली श्री क्ली वित्तेश्वराय नमः। पंचत्रिंशदक्षर मंत्र यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धन धान्याधिपते धन धान्या समृद्धि देहि दापय स्वाहा। श्री कुबेर पूजन जाप संक्षिप्त विधि। श्री धनदायक कुबेर यंत्र को लाल कपड़ा बिछाकर चौकी पर स्थापित करें। इसके बाद शरीर और पूजन सामग्री एवं भूमि पवित्रीकरण के पश्चात सर्वप्रथम हाथ में पुष्प लेकर ध्यान मंत्र बोले और यंत्र के ऊपर छोड़ दे। इसके बाद घी का दीपक जलाकर आगे की प्रक्रिया करें। ध्यान मंत्र मनोज बाह्य विमान स्थितम गरुड़ रत्न निभन निधि नायकम शिव सखम मुकुटादि विभूषितम वर गदे दधतम भजे तुंदिलम। इसके बाद यथा सामर्थ्य पंचोपचार अथवा षोडशोपचार से पूजन कर यथा कामना मानसिक संकल्प से संकल्प के बाद हाथ या आचमनी में जल लेकर विनियोग मंत्र पढ़ भूमि पर गिरा दें। कुबेर मंत्र विनियोग। अस्य मंत्रस्य विश्रवा ऋषि बृहति छंद कुबेर देवता सर्वेष्ट सिद्धये जपे विनियोग। ऋष्यादन्यास विश्रवारिषे नम शीर्षि बृहति छंद से नम मुखे कुबेर देवताय नम हृदि सर्वेष्ट सिद्धये जपे विनियोगाय नम। सर्वांगे षडग्न्यास करन्यास अग्न्यास यक्षाय अंगुष्ठाभ्यां नम हृदयाय नम कुबेराय तर्जनीभ्यां स्वाहा। शीर्षे स्वाहा वैश्रवणाय मध्यमाभ्यां वषट् शिखाय वषट् धनधान्याधिपते अनामिकाभ्यां हूँ कवचाय हूँ धनधान्य समृद्धि में कनिष्ठिकाभ्यां वषट् नेत्रत्रयाय वषट् देहि दापय स्वाहा। कर्तल कर्पृष्ठाभ्यां फट् अस्त्राय फट्। न्यास की प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद इन तीनों में से किसी भी एक मंत्र का जप आज से ही आरंभ करें।
तथा 10,000 होने पर दशांश हवन करें या 1,000 मंत्र अधिक जपें। इससे यंत्र भी सिद्ध हो जाता है। वैसे 1.25 लाख जप करके दशांश हवन करके कुबेर यंत्र को सिद्ध करने से तो अनंत वैभव की प्राप्ति हो जाती है। कुबेर देव को धन का देवता माना जाता है। वे देवताओं के कोषाध्यक्ष हैं। इनकी कृपा से किसी को भी धन प्राप्ति के योग बन जाते हैं। कुबेर को प्रसन्न करने का सुप्रसिद्ध मंत्र इस प्रकार है। कुबेर देव का मंत्र यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धन धन्याधिपते धन धान्य समृद्धि में देहि दापय स्वाहा। धन्वंतरि स्तोत्र। शंखं चक्रं जलोका दधमृद्घ चारुदोर्भिष्टुर्मि है। सूक्ष्म स्वच्छाति हृदयांशु परिविल्सन्मौलिमम्बुजनेत्रम्। कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितविल सच्चारु पीताम्बराढ्यम्। वन्दे धन्वन्तरे तन्निखिल गगन प्रौढदावाग्निलीलम्। नमो भगवते महासुदर्शनाय वासुदेवाय धन्वन्तराय। अमृतकलश हस्ताय सर्व भयविनाशाय सर्व रोग निवारणाय। त्रिलोकपथाय त्रिलोकनाथाय श्री महाविष्णु स्वरूप। श्री धन्वन्तरि स्वरूप श्री 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 औषध चक्र नारायणाय नमः। यह देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर देव का अमोघ मंत्र एवं स्तोत्र है। इस मंत्र का 3 माह तक रोज 108 बार या इससे अधिक जप करें। स्तोत्र पाठ को भी कम से कम 3, 5 या 11 पर बढ़े। जब पाठ करते समय अपने सामने एक कौड़ी धनलक्ष्मी कौड़ी रखें। 3 माह के बाद प्रयोग पूरा होने पर इस कौड़ी को अपनी तिजोरी या लॉकर में रख दें। ऐसा करने पर कुबेर देव की कृपा से आपका लॉकर कभी खाली नहीं होगा। हमेशा उसमें धन भरा रहेगा। अब मन को एकाग्र करके हनुमान चालीसा का पाठ करें। यदि हनुमान चालीसा का पूर्ण पाठ नहीं कर पा रहे हो तो इन पंक्तियों का पाठ करें। जम कुबेर दिक्पाल जहाँ ते, कवि कोबिद कही सके कहाँ ते। इन पंक्तियों के निरंतर जप से हनुमान जी तो प्रसन्न होंगे ही साथ ही यम कुबेर आदि देवी देवताओं की कृपा भी प्राप्त होगी। दैनिक जाप एवं पाठ पूर्ण होने पर भूमि पर जल गिराकर माथे से लगाए तथा प्रणाम कर उठ जाए। साधना काल में प्रत्येक दिन यही प्रक्रिया दोहराए। साल में एक बार दर्शन देती हैं मां अन्नपूर्णा। बनारस में काशी विश्वनाथ मंदिर से कुछ ही दूर माता अन्नपूर्णा का मंदिर है। इन्हें तीनों लोकों में खाद्यान्न की माता माना जाता है। कहते हैं कि माता ने स्वयं भगवान शिव को खाना खिलाया था। इस मंदिर की दीवारों पर ऐसे चित्र बने हुए हैं। एक चित्र में देवी कलछी पकड़ी हुई है। इस मंदिर में साल में केवल एक बार अन्नकूट महोत्सव पर मां अन्नपूर्णा की स्वर्ण प्रतिमा को सार्वजनिक रूप से एक दिन के लिए दर्शनार्थ निकाला जाता है। तभी भक्त इनकी अद्भुत छटा के दर्शन कर सकते हैं। अन्नपूर्णा मंदिर के प्रांगण में कुछ अन्य मूर्तियां स्थापित है जिनके दर्शन साल भर किए जा सकते हैं। इन मूर्तियों में मां काली, शंकर पार्वती और नरसिंह भगवान के मंदिर में स्थापित मूर्तियां शामिल हैं। बताते हैं कि अन्नपूर्णा मंदिर में ही आदि शंकराचार्य ने अन्नपूर्णा स्तोत्र की रचना करके ज्ञान वैराग्य प्राप्ति की कामना की थी। ऐसा ही एक श्लोक है अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण बल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थ भिक्षा देहि च पार्वती। इसमें भगवान शिव माता से भिक्षा की याचना कर रहे हैं। इस मंदिर से जुड़ी एक प्राचीन कथा यहाँ बेहद चर्चित है। कहते हैं एक बार काशी में अकाल पड़ गया था। चारों तरफ तबाही मची हुई थी और लोग भूखों मर रहे थे। उस समय महादेव को भी समझ नहीं आ रहा था कि अब वे क्या करें। ऐसे में समस्या का हल तलाशने के लिए वे ध्यानमग्न हो गए। तब उन्हें एक राह दिखी कि मां अन्नपूर्णा ही उनकी नगरी को बचा सकती हैं। इस कार्य की सिद्धि के लिए भगवान शिव ने खुद मां अन्नपूर्णा के पास जाकर भिक्षा मांगी। उसी क्षण मां ने भोलेनाथ को वचन दिया कि आज के बाद काशी में कोई भूखा नहीं रहेगा और उनका खजाना पाते ही लोगों के दुख दूर हो जाएंगे। तभी से अन्नकूट के दिन उनके दर्शनों के समय खजाना भी बांटा जाता है।
जिसके बारे में प्रसिद्ध है कि इस खजाने का पाने वाला कभी अभाव में नहीं रहता। धनतेरस से होगी माता अन्नपूर्णा की स्वर्ण प्रतिमा के दर्शन की शुरुआत। भगवान शिव की नगरी काशी में मां अन्नपूर्णा की स्वर्ण प्रतिमा वाला मंदिर शुक्रवार को धनतेरस के दिन खुलेगा। 4 दिनों तक श्रद्धालु स्वर्ण प्रतिमा का दर्शन कर मां का खजाना पा सकेंगे। धनतेरस पर होने वाले विशेष दर्शन से पूर्व मंदिर को फूल माला और विद्युत झालरों से सजाया जा रहा है। इसके अलावा श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने को देखते हुए सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर के पास अन्नपूर्णा मंदिर के प्रथम तल पर स्थित स्वर्ण प्रतिमा वाला मंदिर साल में सिर्फ 4 दिन धनतेरस से अन्नकूट तक ही खुलता है। शुक्रवार भोर में अमृत सिद्धि योग में मां के षोडशोपचार पूजन और मंगला आरती के बाद पट भक्तों के खोल दिए जाएंगे। 4 दिनों तक देश दुनिया के लाखों लोग मां के चरणों में अर्पित सिक्के और धान का लावा खजाने के रूप में पाने को दरबार में पहुंचेंगे। मंदिर में 2 दर्जन सीसीटीवी कैमरों से निगरानी। मंदिर के महंत रामेश्वर पुरी ने बताया कि पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों से वार्ता के बाद व्यवस्था को अंतिम रूप दिया है। सुरक्षा की दृष्टि से मंदिर परिसर में 2 दर्जन सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। वहीं भीड़ को नियंत्रित करने को प्रशासन ने 2 किलोमीटर एरिया में बैरिकेडिंग कराई है। धनतेरस के दिन खुलने वाला स्वर्ण प्रतिमा का मंदिर 500 साल से ज्यादा पुराना है। मंदिर में अन्नदात्री की ठोस स्वर्ण प्रतिमा कमलासन पर विराजमान है और रजत शिल्प में ढले भगवान शिव की झोली में अन्नदान कर रही हैं। मां अन्नपूर्णा के दाईं और मां लक्ष्मी और बाएं भाग में भूदेवी का स्वर्ण विग्रह है। सिंहासन व मूर्तियों की ऊंचाई लगभग 5.5 फुट है। ऐसी मूर्ति व अद्भुत दरबार शायद कहीं और देखने को मिलेगा।